पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पोते की शादी ने पाकिस्तान की गरीबी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नवाज की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम ने कंगाल पाकिस्तान की धरती पर ऐसी शाही शादी का नजारा पेश किया जिसने जनता की गरीबी को ना सिर्फ रौंदा बल्कि उसे बुरी तरह से कुरेदा भी। एक और पाकिस्तान की जनता भूखी मर रही है, दूसरी ओर नेता शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। और इससे सवाल तो उठता है कि जब पाकिस्तान बेहद गरीब है तो फिर नेताओं के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बढ़ता कर्ज, बेकाबू महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करती बड़ी आबादी ने हालात को बेहद कठिन बना दिया है। आम लोगों के लिए जीवन यापन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लोग जरूरी और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में किसी के पास खाने के लिए आटा नहीं है, किसी के पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, किसी के पास रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े नहीं। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात में सत्ता से जुड़े नवाज शरीफ परिवार की शाही शादी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। गरीब इंसान को आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। आटा 170 रुपए किलो हो गया। गरीब इंसान तो आटा भी नहीं खरीद सकता। जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है वो आटा कैसे खरीद के खाएगा। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा महंगाई होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे, आटा भी गरीब नहीं खरीद सकता। देखिए, इमरान खान वो वाहिद लीडर था जो गरीब का सोचता था। एहसास कफालत प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए, तालीम जैसे एहसास प्रोग्राम शुरू किए, लंगर खाने शुरू किए ताकि जो गरीब रोडों पे सो रहे हैं, आज मैंने कराची में देखा हजारों के हिसाब से लोग सड़कों पर सो रहे होते हैं, उनके पास छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। इमरान खान ने उन लोगों का सोचा था। इमरान खान को उन लोगों की दुआएं कि आज 3 साल के इस जबर के बाद भी इमरान खान इस नौजवानों में, इस कौम में इतना मकबूल है कि उसने 2 तिहाई अक्सरियत से भी कामयाब हुआ। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? इस वजह से बताएं, क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट इसलिए तक नहीं इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे। आए रोज कोई ना कोई अदारा बेच रहे। वो इमरान खान वाला लीडर था जो इस कौम को आगे की सोच रहा था, नौजवानों का सोच रहा था, फ्यूचर का सोच रहा था। वो आखिरी लीडर इमरान खान ही है जो इस मुल्क को दलदल से निकाल सकता है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के नेबर कंट्रियों में देखें इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसियों में स्पेशल इंडिया की बात करें, वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज़ का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों? पाकिस्तान के नेबर कंट्री तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको उस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की जिंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। आप देखें, वो लीडर है जो 3 साल से आज तक ना बीमार हुआ, ना उसको एक नजला तक, जुकाम तक नहीं लगा। वो जेल में जो कहता था कि मम्मी डैडी पार्टी है, 3 साल से हमारी पार्टी मुसलसल जबर बर्दाश्त कर रही है। जेलें, पर्चे, दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिए। 780 हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान में नेताओं के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ना ही उनके लिए देश में गरीबी, ना ही बेरोजगारी और भूखमरी तो बिल्कुल नहीं है। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया है। नवाज शरीफ के पोते जुनैद सफदर की शादी में हुई भारी खर्च ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। शादी का हर सीन शान शौकत, लग्जरी और महंगे ब्रांड्स से भरा हुआ नजर आया, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सत्ता में बैठे लोगों को आम जनता की मुश्किलों का कोई एहसास है।
आलोचकों का कहना है कि जब देश की बड़ी आबादी आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, तब सत्ताधारी परिवार से जुड़े ऐसे भव्य आयोजन संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। आर्थिक संकट के इस दौर में इस शाही शादी ने सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों की प्राथमिकताओं को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन शांजी अली रोहेल के लहंगे को लेकर हुई। उन्होंने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का सिग्नेचर एमरल्ड ग्रीन लहंगा पहना। पारंपरिक कारीगरी और रॉयल लुक वाला ये लहंगा देखते ही देखते विवाद का केंद्र बन गया। सब्यसाची के इस सिग्नेचर लहंगे की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही है और जनता रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, इस तरह की शाही विलासिता लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी मानी जा रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पहले भी अपने महंगे लाइफस्टाइल और ब्रांडेड एक्सरसाइज को लेकर आलोचना झेलती रही है। अब बहू की शादी से जुड़ा ये विवाद उन्हें एक बार फिर से विपक्ष और जनता के निशाने पर ले आया है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह सादगी और आम जनता के साथ खड़े होने की बात करती दिखाई देती हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पर्सनल यूज के लिए 11.7 अरब का एक शानदार एयरक्राफ्ट खरीदा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ये पैसा उस वक्त में बहा रही हैं जब पाकिस्तान की जनता किश्तों में अपनी जिंदगी जी रही है। वहीं नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने अपने भांजे की शादी में 6 करोड़ की घड़ी पहनी। महंगे सामानों पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की जनता ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के दौर में ऐसी ऐशो आराम की नुमाइश ठीक नहीं, जबकि कुछ पाकिस्तानी नागरिक तो इसे जनता के टैक्स के लिए लूट बता रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी और बेटे ने जो अमीरी दिखाई, उसने पाकिस्तान की जनता को सख्ते में डाल दिया। इस शाही शादी को देखकर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सच में पाकिस्तान गरीब है। मरियम के बेटे की शादी देखकर पाकिस्तान की जनता का खून खौलने लगा है। पेट की भूख मिटने के लिए दर दर भटक रही पाकिस्तान की जनता ने शादी में हुए खर्च पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और शहबाज शरीफ हाथ में कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके नेता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, शादियों में खुलकर नोट उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में ये वो सच्चाई है जिसने वहां की जनता और नेताओं के बीच गहरी खाई खोद दी है। लेकिन इस शाही शादी से एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान की जनता भगवान भरोसे है। जिन लोगों को उन्होंने चुनकर भेजा तो उनका खून चूसने में लगे हैं। गरीब जनता से टैक्स वसूल कर ऐशो आराम की जिंदगी जीने में लगे हैं। पाकिस्तान की धरती पर ये वो सच्चाई है जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सच कहा जाए तो पाकिस्तान की जनता भूखी नहीं है, बल्कि वहां के नेता उन्हें भूखा मार रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।